नो मेजर डैमेज। पर हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, 20-20, 40-40 की खेपों में मिसाइल चला रहा, सो दैट आयरन ड्रोम को वो बेद करके मिसाइलें पार आए। तो हिजबुल्लाह के पास अब की 1.5 लाख मिसाइलें ध्वस्त हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी काफी मिसाइलें, शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह नहीं है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, बट दे हैव सब्सटेंशियल आर्सेनल। और ये बेरूत मानता है कि बेरूत के मंत्री का स्टेटमेंट आया था, कहता अगर इजराइल में अब तक गाजा को कंट्रोल नहीं किया, हमास को, तो आप लेबनान से कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे? सर ये बहुत बड़ा चेंज इन पोस्ट है, ये बहुत बड़ी चीज है। पुतिन का अप्रूवल रेटिंग नीचे आ रहा है, मैंने आपको बता दिया था, बट दैट इज नॉट मेजर न्यूज। अराची इज सेइंग व्हाट? अराची ने भी स्पेन से दोस्ती कर ली, कह रहा स्पेन एक ही मुल्क है यूरोप में जिसमें दिमाग है, बाकी सब बेवकूफ है। वेरी गुड। ईरान ने बोला है कि जितने भी फीमेल ये प्रोटेस्टर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने का शायद वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने ऑर्डर दे दिया है। इवन व्हेन वी टॉक द पीपल आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ईरान में लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है जब से हम बात कर रहे हैं। फीमेल्स को याद कीजिए, और इनका मानना है कि वर्जिन फीमेल शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज दे विल गो टू जन्नत। तो इसलिए पहले मास रेप करो फिर एग्जीक्यूट करो। ये पहले भी ईरान में हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और ट्रम्प कह रहा अगर $92 का बैरल है तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, भाई हम तो वी आर डूइंग वेल, हमें क्या दिक्कत है। बाकी 20 ईयर वाला मैंने आपको बता दिया था। तैयब अर्दोगन अगेन मामा बन रहा था कि भाई यहाँ इतने मुसलमान मार दिए, वहां इतने मुसलमान मार दिए। तो तैयब अर्दोगन की दुकान लेबनान ने परमानेंटली बंद कर दी, पाकिस्तान की दुकान लेबनान ने परमानेंटली बंद कर दी। ये दोनों ठंड पा के बैठे और दोनों अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। इसीलिए फिदा नाकान कह रहा दुनिया पागल है। और तैयब अर्दोगन पूरी फॉर्म में था। ज़ेलेंस्की ने भी पलड़ा बदल दिया। ज़ेलेंस्की कहता अगर मेरी भी जरूरत किसी भी जंग में है तो मैं अमेरिका के साथ हूं, अगर अमेरिका को कहीं भी मेरी जरूरत है आप मुझे बताइए, आई एम रेडी टू हेल्प। भैया तेरे तो घर में लड़ाई चल रही, उसका क्या होगा? बट एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इशू। यूनाइटेड नेशंस नाम का एक पंछी भी जिंदा हो गया है, वो कह रहा है कि इस लड़ाई को बहुत जल्दी रोको एंड यू नो ऑल दैट यूजुअल रेटरिक। एक हिजबुल्लाह का लीडर था यार, क्या नाम था उसका, अच्छा लिंडसी ग्राहम ने ट्रंप को सपोर्ट किया है ऑन द पोप इशू। बेलोनी और ट्रंप में थन गई ऑन द पोप का इशू। इजराइल के वेपन्स बंद किए हैं उसने बिकॉज ट्रंप के साथ हुआ एंड ट्रंप इज डूइंग दिस। और यहाँ येल यूनिवर्सिटी से कुछ खबरें आ रही है वोगिज्म वगैरह की, बट जो फोटो आ जाए इजराइल का यूएन का एम्बेसडर, इजराइल का यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर और लेबनान का यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर, ये दोनों हाथ मिला रहे विद द फ्लैग्स इन द ब्रॉकेट, जहां पीछे हिजबुल्लाह की जो बेन शेवित नाम का एरिया उसमें हिजबुल्लाह की पाउंडिंग हो रही है। हिजबुल्लाह के काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आज भी एलिमिनेट किया। कितने फाइटर मारे अभी तो इसका रिपोर्ट नहीं आया। ट्रंप ने पलसा बंदा बोला यार ये जो नया बंदा है हंगरी में पीटर मागरे, ये मुझे लगता अच्छा आदमी है, तो विक्टर ओरबान को ये भूल गया। इंटरनेट ब्लैकआउट ईरान में जारी है, वो खुला नहीं है, राइट। और ट्रंप कह रहा कि फिलहाल हफ्तों क्या महीनों तक मुझे पोर्ट्स का अगर ब्लॉकेड करना पड़े मैं इसे करूंगा। ये नॉन मिलिट्री एक्ट है, ये मोर ऑफ इकोनॉमिक एग्रेशन, सर ये मोर ऑफ इकोनॉमिक एक्ट है, ये नॉन मिलिट्री एक्ट है। अगर मुझे पोर्ट्स का ब्लॉकेड करना पड़ेगा मैं करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है। मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट कुछ आया क्या, डू वी हैव एनीथिंग लेटेस्ट व्हिच हैज कम इन फ्रॉम माय टीम, कुछ भाई लेटेस्ट कुछ है? लोगों को इजराइल एयरफोर्स चीफ का स्टेटमेंट आया है, कह रहा है कि इजराइल एयरफोर्स इज रेडी और अगर कभी भी हमें आदेश मिला जाएगा वी कैन टेक आउट एनी टारगेट इन द एरिया, वी आर रेडी टू फ्लाई, वी आर रेडी टू टेक आउट टारगेट्स। अब जो यूएस से खबरें आ रही हैं, अब देखिए जो पाकिस्तान झूठ कह रहा था कि भाई ईरान लेबनान को लेके बात खत्म हुई है, अमेरिकन प्रेस रिपोर्ट कर रहा है जो बात खत्म हुई थी उन्होंने कहा कि अब आपको यूरेनियम नहीं देंगे एंड वी हैव अ राइट टू एनरिचमेंट। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है 5 साल तक नहीं करेंगे।
तो ब्रेकिंग पॉइंट वॉज नॉट लेबनान, ब्रेकिंग पॉइंट वॉज यूरेनियम एनरिचमेंट, जो ट्रम्प की खास रेड लाइन थी. वी आर नॉट गोइंग टू एग्री विद इट. हिजबुल्लाह ने और पीसे रॉकेट चलाए हैं. द थिंग्स आर गोइंग राइट, दे आर गोइंग राइट फॉर देम. इजराइल का नया एम्बेसडर भी सोमालीलैंड आ गया है, अमेरिकन भी वहां पहुंच गए हैं, और इजरायली आर्मी हैज डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब्बास अगराची और भाई मुल्ला मुनीर में बड़ी दोस्ती है. गले मिल रहे हैं. मुल्ला मुनीर सल्यूट कर रहा था अब्बास अगराची को. समझिए, कुछ तो कहानी पक रही है यहाँ पे. अगराची ने क्रिप्टिक नोट्स में ये कहा था कि क्या कहा था कि जो नेगोशिएशन फेल हुई वो इसलिए हुई बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरफेसिंग इट. पाकिस्तान की आर्मी के काफी वर्दी वाले लोग दिख रहे हैं, और पाकिस्तान के कुछ नॉन वर्दी वाले लोग भी दिख रहे हैं, वर्दी वाले ज्यादा है. तो अराची मुल्ला मुनीर को रिसीव करने एयरपोर्ट गया साहब. मुल्ला मुनीर को रिसीव करने अराची एयरपोर्ट गया है. वेल, इट डजंट लुक राइट. इट डजंट लुक राइट. इट डजंट लुक राइट. Oh, it doesn't look right. Marines are practicing. It doesn't look right. They are moving thousands of Marines. It doesn't look right. और करीब करीब 5,000 अमेरिका के सेलर्स आर टोटली इन्वॉल्व इन द ब्लॉकेड. जो ब्लॉकेड किया 5,000 अमेरिकन के सेलर्स एंड ऑल, मैंने जो आपको बताया था, दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लॉकेड. और मीटिंग सफल मानी जाती है इनकी. और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जहाज भी है प्राइवेट, मुझे आज पता लगा, या किसी का मांग के लाए होंगे, खैर पता नहीं. जमीर साहब हमारे आज, लेफ्टिनेंट जमीर, ही वाज इन लेबनान. लेट मी चेक एनीथिंग एल्स. इजराइल की टैंक्स आर गोइंग अहेड. एंड भाई टीम कुछ और है अपडेट लेटेस्ट हमारे पास भाई. ये फीमेल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करना इन्होंने शुरू किया. यंग गर्ल्स आर बीन एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, पॉसिबली रेप देन एग्जीक्यूटेड. ओहो, बेचारी यंग लड़कियां बेचारी बच्चियों को मार रहे हैं. यहाँ हमास में भी टुकड़े हो गए हैं बिकॉज कतर और तुर्किया खालिद मशेल को बैकअप कर रहे हैं, और जो आपका इजिप्ट, ईरान और गाजा है, ये खालिद मशेल को बैकअप, ही इज नॉट, they are not backing up Khalid Mashal. He is the only surviving leader, by the way. अब पता नहीं कब तक है. गाजा पे इजराइल को तो लगभग पूरा कब्जा हो ही गया है. अरे भाई साहब, चीफ ऑफ डिफेंस, अरे मुल्ला मुनीर का नया नाम दिया अब, पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर, यानी कि मुल्ला मुनीर का नया नाम है चीफ ऑफ डिफेंस. इज विद, अब ये सुपर डिफेंस मिनिस्टर बन गया है. ख्वाजा आसिफ को रिटायर करके ये सुपर डिफेंस मिनिस्टर करेगा. चलिए, यहाँ हमास की डिसआर्ममेंट की डेडलाइन खत्म हो रही है, और यहाँ 19 तारीख को वो सैंक्शन भी खत्म हो रहे हैं जो अमेरिका ने लगाए थे. एक महीने के लिए ईरान को तेल बेचने की छूट मिली थी. 19 अप्रैल को, यानी कि 4 दिन बाद वो खत्म हो रहे हैं, और अमेरिका कह रहा है कि इसके बाद मैं आपको तेल बेचने नहीं दूंगा. ब्लॉकेड तो है ही है, पर अगर गलती से भी कुछ बिकता हो वो भी हम आपको बेचने नहीं देंगे. चीफ ऑफ डिफेंस है जी मुल्ला मुनीर, इराक का. चलो